मित्रों नमस्कार, हाजिर है आपके साथ हिंदी के प्रश्नों को लेके। मित्रों प्रश्नों को आइए डिस्कस किया जाए। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, इजेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होगा? इजेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है मित्रों खराब करना, ऑप्शन बी है बेदखल करना, ऑप्शन सी है चुनाव करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इजेक्ट का मतलब क्या होता है मित्रों? इजेक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, ठीक। और खराब करने का क्या होगा? रियून करना, रेउन होगा। और चुनाव का मतलब इलेक्ट होता है या सिलेक्ट, ठीक। चुनाव करने का इलेक्ट होगा। और इजेक्ट का सही क्या हो जाएगा? बेदखल करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की? महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की? ऑप्शन ए है मित्रों राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ऑप्शन बी है हिंदी प्रचार समिति, ऑप्शन सी है मित्रों भाषा प्रचार समिति, ऑप्शन डी है देवनागरी प्रचार समिति। तो महात्मा गांधी ने किस भाषा प्रचार समिति की स्थापना की? ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अंगना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? अंगना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है आंगन, ऑप्शन बी है स्त्री, ऑप्शन सी है अंगीठी, ऑप्शन डी है पुत्री। तो अंगना किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये अंगना स्त्री का पर्यायवाची होता है मित्रों, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्वर तंत्रियों में नाद के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? कल हमने आपको प्रयत्न के आधार पर बताया था। और ये क्या है? स्वर तंत्रियों में नाद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर तंत्रियों में नाद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? ये 4 प्रकार के होते हैं, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? घोष और अघोष। अघोष एक हो गया, ये 2, तीसरा हो गया अल्प प्राण और चौथा है महाप्राण, ठीक। तो स्वर तंत्रियों में नाद के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, विनायक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? विनायक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी है मित्रों जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो विनायक उपन्यास के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये रमेश चंद्र शाह हो जाएंगे, ठीक। और जयशंकर प्रसाद का क्या है? तितली, आंसू, इंद्रजाल। और मोहन राकेश का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। हम ये इसका जो है मोहन राकेश का आप लोग बताइएगा कि इनका कम से कम 2 उपन्यास आप लिख के बताइएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा? विनायक उपन्यास के कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है मित्रों, उबटन का तत्सम शब्द निम्न में कौन सा है? उबटन का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वतन, ऑप्शन बी है उपलेपन, ऑप्शन सी है मित्रों उपलेपन, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वतन। ये ऐसे लिखा जाएगा, ऊर्ध्वतन। ऊर्ध्वतन ये इसी पे रहेगा, ये दा है, ठीक। तो उपटन का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वतन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है जलदीप, ऑप्शन बी है प्रायद्वीप, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है निलय। तो पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाएगा मित्रों? ये प्रायद्वीप कहलाएगा। पृथ्वी के तीनों तरफ जब पानी से घिरा हो पृथ्वी, जब जहां उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और निलय किसका पर्यायवाची होता है? ये घर का होता है, ठीक। निलय, आलय, निकेतन ये घर का होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है कम बोलना, ऑप्शन बी है टका सा भाव लगाना, ऑप्शन सी है स्पष्ट नकारात्मक जवाब देना या उत्तर देना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टका सा जवाब देने का मतलब क्या होगा? नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कम बोलने का क्या होता है? मितभाषी होता है, मितभाषी। और ज्यादा बोलने को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, जो ज्यादा बोलता हो, वाचाल। तो टका सा जवाब देने का मतलब अस्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना या जवाब देना। अगला प्रश्न मित्रों, वह स्थान जहां खाना मुफ्त मिलता है कहा जाता है? वह स्थान जहां पे खाना मुफ्त मिलता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुफ्त भोजनालय, ऑप्शन बी है सदावर्त, ऑप्शन सी है लंगर, ऑप्शन डी है भंडारा। तो जहां खाना मुफ्त में मिलता क्या कहते हैं उसको? उसे सदावर्त कहा जाता है। आप भंडारे को बताएंगे, ज्यादा भंडारा ही खाते हैं ना आप लोग, कहीं मिल गया मुफ्त का तो खाने लगते हैं। तो जहां मुफ्त में खाना मिलता है उसे सदावर्त कहा जाता है, उस स्थान को। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है दृष्टांत। तो इसमें संभावना किसमें आता है? मानव जनु जानो। तो क्या होता है? ये उत्प्रेक्षा होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा? शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ऑप्शन बी है शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ऑप्शन सी है मित्रों शेर को देखकर उसका होश भाग गया, और ऑप्शन डी है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, यही या सही होगा इसका। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न मित्रों, जहां तह मज्जा मांस रचिर लखी परत बगार जित जित छिटके हाड़ से तु कहूं कहूं रतनारे। तो ये क्या कहा जा रहा है इसमें? जहां तह मज्जा, मज्जा मतलब रक्त कहा जा रहा है, अस्थि मज्जा जानते हैं ना, बोन मैरो। तो ये जहां तह मज्जा मतलब रक्त, मांस रुचिर लखी, परत बगार मतलब जहां तहां खून बिखरा हुआ है, मांस बिखरा हुआ है, और जित जित छिटके हाड़ हड्डी बिखरी हुई है। सेतु कहा हड्डी की जैसे पुल बनाया गया है, इतनी हड्डियां हैं। कहूं कहूं रत्नारे, और कहूं कहूं रक्त के छींटे। तो इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इन सबको पढ़ के आपका मन एकदम ऐसे हो गया ना, छी छी करके, तो इसमें बीभत्स रस हो जाएगा मित्रों। जब आपका मन एकदम छी छी की भावना से आ जाए, एकदम आप विस्मित हो जाएं, तो वहां पे क्या होता है? बीभत्स होता है, बीभत्स रस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें विशेषण बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है आगामी, ऑप्शन बी है शांत, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है तुम। तो तुम, तो जब ये तुम आ गया, तुम का मतलब ये सर्वनाम हो जाएगा। तुम ये सर्वनाम है, बाकी ये तीनों जो है ये विशेषण है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसी का चयन करना है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या है? सुगंध देता है, अच्छा बुरा। ठीक, तो ये गुणवाचक हो गया। परिमाणवाचक में ढाई, तो ये परिमाण आ गया, ढाई पौने तीन, दो तीन, हाँ, ये परिमाण हो गया। और संख्यावाचक में क्या होता है? संख्यावाचक में जैसे एक दो तीन चार, ये कोई नहीं होगा। ठीक, तो यही इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सार्वनामिक में तुम आ गया, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें यही नहीं मिला हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, राम बहुत तेज दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? राम बहुत तेज दौड़ने लगा, इस वाक्य में क्या विशेष होगा? तो ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है बहुत, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है दौड़ने लगा। तो राम बहुत तेज दौड़ने लगा, तो इसमें विशेष बताना है, तो इसमें राम विशेष हो जाएगा, क्योंकि जो तेज है ये हो जाएगा प्रविशेषण, और दौड़ नहीं, ये जो तेज हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा? बहुत। राम कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण, ये बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा, तेज विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें? राम की विशेषता बताई, तो ये विशेष हो जाएगा, तो इसमें राम विशेष हो जाएगा मित्रों, यही इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस भाषा से हुआ माना जाता है। देवनागरी जो हमारी हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि जिसमें हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उसका विकास किससे हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए है खरोष्ठी से, ऑप्शन बी है फारसी से, ऑप्शन सी है मराठी से, ऑप्शन डी है ब्राह्मी से। तो देवनागरी लिपि का विकास मित्रों ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, या कौन थे, यही होगा। तो ऑप्शन ए है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी है संपूर्णानंद, ऑप्शन सी है नरेंद्र देव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है परवृत्त का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। परवृत्त का पर्यायवाची इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है भौरा, ऑप्शन सी है फूल, ऑप्शन डी है अमृत। तो अमृत का तो अमी सुधा होगा, और फूल का पुष्प सुमन कुसुम ये होगा, और भौरा का क्या होता है, अली होता है, भ्रमर होता है। तो इसमें से क्या आ गया, ये यही बच गया कोयल। जो परवृत्त है ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है मित्रों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। इन शब्दों में से बताना है कि कौन सा फ्रांसीसी भाषा का है। ऑप्शन ए है ओदका, ऑप्शन बी है कूपन, ऑप्शन सी है पादरी, ऑप्शन डी है टिकट। तो ये जो ओडका है ये रूसी भाषा का शब्द है। कैसा है, रूसी भाषा का। और कूपन कैसा हो जाएगा, ये फ्रांसीसी हो जाएगा। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। और पादरी जो होगा ये पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा, पुर्तगाली, पुर्तगाली। ठीक, और टिकट जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी। तो इसमें फ्रांसीसी क्या हो जाएगा, कूपन। कूपन जो है ये फ्रांसीसी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है अनेक का बहुवचन शब्द कौन सा है। अनेक का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अनेक लोग, ऑप्शन बी है अनेकों, ऑप्शन सी है अनेक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनेक हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है या हमेशा बहुवचन में ही रहता है, इसलिए अनेक का बहुवचन अनेक ही होगा, अनेकों नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में अनेकों लिखा आ जाए तो वो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। ठीक, वाक्य ही गलत हो जाता है मतलब। तो अनेक का क्या होगा, अनेकों होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए, जैसे आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, तो आपके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, अंतर्धान में कौन सी संधि है। अंतर्धान में कौन सी संधि होगी। तो अंतर्धान को तोड़ के लिखा जाए, थोड़ा सा विच्छेद करके इसको, अंतः प्लस धान। ठीक, तो इसमें अगर ये आ गया तो तुरंत आप बता देंगे कि ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, अंतर्धान में विसर्ग संधि हो जाएगी मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। वह बच्चा ही तो था पर था चतुर, रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो वह बच्चा ही तो था पर था चतुर, तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य एक विधेय होता है, तो सरल वाक्य तो ये है नहीं। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब कोई चीज जुड़ा होता है। वह बच्चा ही तो था, संयुक्त मतलब होता ही जोड़ है, तो संयुक्त यह बच्चा ही तो था पर था चतुर, इस ये पर से जुड़ा हुआ है शब्द जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और मिश्र में क्या होता है, दो स्वतंत्र वाक्य जब जुड़ते हैं तो मिश्र वाक्य होता है। और मिश्र में क्या होता है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर रहता है। जैसे अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मित्रों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, ऐसे पत्र जिनके माध्यम से अपने अधीनस्थ मंत्रालयों को भेजने के लिए लिखा जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है शासनादेश, ऑप्शन बी है परिपत्र, ऑप्शन सी है
कार्यालय ज्ञापन, ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो ऐसे पत्र जिनके माध्यम हो जाएंगे, जिनके माध्यम से अपने अधीनस्थ मंत्रालय को भेजने के लिए लिखा जाता है, वह शासनादेश कहलाता है मित्रों। ऑप्शन ए जो है इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। और परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर। जब ये सरकार जो है विभिन्न मंत्रालयों में कोई सूचना देता है तो वो परिपत्र हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं साथियों। एक होता है देसी, क्या होता है? देसी। दूसरा होता है विदेशी, इसके भी बहुत रंग रूप हैं, विदेशी। और तीसरा होता है संस्कृत। ठीक, तो उपसर्ग कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, देसी, विदेशी और संस्कृत। अगला प्रश्न है साथियों, सुनार में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? सुनार में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है नार, ऑप्शन सी है सुन, ऑप्शन डी है सोना। तो सुनार में मूल शब्द क्या हो जाएगा? सोना, सोना। और इसमें प्रत्यय पीछे लगता है ना मूल शब्द के, तो सोना में जब आप आर लगा देंगे, ये ऑप्शन ए, तो ये सुनार हो जाएगा। जो आप सोनार बोलते हैं गांव में ना, उसको सुनार सुनार बोला जाता है, सही शब्द उसका सुनार है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, रसोई घर में निम्न में से कौन सा समास होगा? रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो रसोई घर में अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर या रसोई का घर। तो इसमें कारक चिन्ह आ गया ना, तो कारक चिन्ह अगर आ गया तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, पुजारी, पुजारी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पुजारी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आरी, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है अरि, ऑप्शन डी है पूजा। तो पुजारी में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इसका मूल शब्द होगा पूजा और आरी। ठीक, तो पुजारी कैसे बनता है? ये पूजा प्लस आरी से बनता है। आरी वो काटने वाली हरी नहीं, ये प्रत्यय वाली आरी। ठीक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आरी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें इंदिरा जो है ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, इंदिरा बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, व्यास का विलोम निम्न में से कौन सा होगा? व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी है समास, ऑप्शन डी है वेष्टि। तो व्यास का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? व्यास का विलोम शब्द समास होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। और वेष्टि का विलोम शब्द क्या होगा मित्रों? ये होगा समष्टि। ठीक, वेष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है। तो मित्रों प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देख के ही ना भागिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास डेली कर रहे हैं, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो ठीक है, साथ बनाए रखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।